हेलो फ्रेंड्स, इतिहास फिल्मी सितारों का में आपका स्वागत है। पूरा इतिहास जानने के लिए हमारा पिछला एपिसोड ज़रूर देखें। इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं चार्ल्स चैपलिन का पूरा इतिहास। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स की पहली फिल्म 1914 में फिट्स कैनो बैनर के तले बनी थी, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कीस्टोन स्टूडियो ने किया था। उस फिल्म का नाम था किड ऑटो रेस। 2 फरवरी 1914 में रिलीज इस फिल्म ने चार्ल्स को रातों रात स्टार बना दिया था। इस पहली फिल्म में हिटलर की स्टाइल की मोच, कपड़े और एक अलग चाल ढाल ने इस साइलेंस कॉमेडी के शहंशाह की मकबूलियत 7 समंदर पार तक पहुंचा दी थी। अब चार्ल्स के सामने एक जगमगाता भविष्य था। चार्ल्स ने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक से बढ़ के एक फिल्मों की झड़ी लगा दी। जी हाँ दोस्तों, अब उसके नाम का सिक्का दुनिया के हर देशों में चलने लगा था। चार्ल्स ने अब निर्माता, निर्देशक, लेखक और म्यूजिशियन की भी कमान संभाल ली थी। उनके अपने बैनर यूनाइटेड आर्टिस्ट के तले 1919 में उन्होंने फिल्मों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। उनके इस बैनर से बनी पहली फिल्म द किड 1921 में रिलीज हुई। 1923 में द वुमेन ऑफ पेरिस, 1925 में द गोल्ड रश और द सर्कस 1928 में प्रदर्शित हुई। 1930 तक फिल्मों में आवाज़ों का चलन शुरू हो चुका था। साल था 1940। चार्ल्स चैपलिन ने हिटलर पे एक व्यंग्यात्मक फिल्म बना डाली, जिससे उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ने लगा और उनके फैंस फॉलोइंग लगातार कम होती गई। लेकिन कहते हैं कि जब जिंदगी की नाव हिचकोले खाने लगे तो किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। चार्ल्स की ज़िंदगी में ओना ओनली नहीं, ये चार्ल्स चैपलिन की चौथी शादी थी। इस शादी के बाद पूरी दुनिया में बवाल होना शुरू हो गया। वजह यह थी कि उस वक्त ओना की उम्र 18 साल थी और चार्ल्स की 53 साल। इस विवाद को इतना बढ़ावा दिया गया कि चार्ल्स चैपलिन को अमेरिका छोड़ के स्विट्जरलैंड शिफ्ट होना पड़ा। 1973 में उनकी फिल्म लाइमलाइट के लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। उसके अलावा 1948 में अपनी फिल्म मोनिसियर ऑफ डेक्स के लिए और 1941 में द ग्रेट डायरेक्टर के लिए नामांकित किए गए। चार्ल्स एक अच्छे अभिनेता के साथ साथ निर्माता, निर्देशक, लेखक, संवाद लेखक, म्यूजिशियन और एक अच्छे वक्ता भी थे। फर्श से अर्श तक का सफ़र तय करने वाले चार्ल्स सर्वगुण संपन्न माने जाते थे। चार्ल्स चैपलिन ने 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन 1977 में 88 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा किया। लेकिन उसके बाद ऐसी घटना घटी जो इससे पहले इस दुनिया में कभी नहीं हुई थी। 2 महीने बाद चार्ल्स की लाश कब्र से गायब पाई गई। इस खबर को मीडिया में आते ही हड़कंप मच गया। अगले दिन ओना के पास फिरौती की रकम जमा करने का फ़ोन आया। ओना ने पुलिस कंप्लेन किया। पुलिस भी हैरत में थी कि आखिर लाश से फिरौती कौन वसूलता है। ओना के पैसे देने पर इनकार करने पर उन लोगों ने धमकी देनी शुरू कर दी। पुलिस ने 2 दिन के अंदर ही उन 2 बदमाशों को चार्ली की लाश के साथ धर दबोचा। उन्होंने चार्ल्स चैपलिन की लाश एक खेत में दफन की हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं भारत की पहली फिल्म का इतिहास।